आईटी रेड कहीं पर भी करने पहुंचे तो उन्हें करोड़ों में जो है पैसे जो है वो बरामद होते हैं। लेकिन इस बार देखिए क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के सागर में पूर्व बीजेपी विधायक हरवंश राठौर के घर आईटी छापे में 4 जिंदा मगरमच्छ मिले हैं। जी हां, नकदी गहनों के साथ तालाब में मगरमच्छ पालने का खुलासा हुआ है। बीजेपी पूर्व एमएलए के पास इतनी दौलत थी कि मगरमच्छों पर खर्च ही 20 करोड़ रुपए उन्होंने कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट, फिर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मगरमच्छ छाया हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक के घर में मगरमच्छ मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। एक साथ दो मगरमच्छ मिलने के बाद प्रशासन और सरकार को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि पूर्व विधायक जी के घर ये मगरमच्छ कहां से आए हैं। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने इनके परिसर में बने एक तालाब में 4 मगरमच्छ मिले हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक का नाम हरवंश सिंह राठौर है। ये एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। दरअसल इनकम टैक्स अधिकारी को इनके खिलाफ बड़ी काला कमाई का इनपुट मिला था। अवैध संपत्ति का खुलासा करने के दौरान इनके यहाँ मगरमच्छ भी मिले। अब सवाल ये भी उठता है कि पूर्व विधायक के घर के अंदर मगरमच्छ पाला जाता है, इनकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है, या फिर बड़े कारोबारी और बीजेपी के पूर्व विधायक होने का रसूख की वजह से ये बात अब तक सामने नहीं आई। पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर पर काली कमाई की जांच चल रही है। रेड के दौरान उनके घर से 14 किलो सोना और करीब 3 करोड़ 80 लाख कैश भी मिला। इस मामले में हरवंश सिंह ने चुप्पी साध रखी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ सच्चाई निकलकर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और चलिए एक बार फिर से हम सभी मेहमानों का रुख कर लेते हैं, तो वही मुक्ता का भी हम रुख कर लेते हैं। मुक्ता, देखिए जहां पर भी आईटी जो है पहुंचे कार्रवाई करने के लिए, हाथ खाली नहीं रह रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति मिल रही है उन्हें, और इस बार तो मगरमच्छ भी मिल गए। सोना भूल गई आप। 52 किलो सोना चांदी सारी चीजें। हाँ जी बिल्कुल, सोना चांदी सब कुछ यहाँ पर। हाथ खाली नहीं है, आईटी वाले कभी भी ऐसे ही वापस नहीं आ रहे हैं। नहीं, इस बार तो सोना ही लेके निकल रहे हैं। 52 किलो सोना, फिर ये सागर में 14 किलो सोना, मतलब कि थोड़ी कम मात्रा में नहीं, देखिए किलो में सोना मिल रहा है। हाँ ये लेकिन जो है, ये जब आईटी की रेड हो रही थी तो वहां से जो हम लोग को जानकारी मिली है, तो आईटी ऑफिशियल्स खुद भौचक्के रह गए थे जब उन्होंने देखा कि वहां पे जो फार्म हाउस है उनका, उसमें एक पॉन्ड जैसा क्रिएट किया गया और उसमें जो है मगरमच्छ थे। तो वो भी बहुत सकपका गए थे। मतलब ये वाकई में बहुत ही ऐसी मतलब आईटी वाले भी ऑफिशियल्स को भी उम्मीद नहीं थी कि ठीक है, सबके फार्म हाउस होते हैं, कुछ ना कुछ जो है एनिमल सबको ही पालते हैं शौक पे, लेकिन कोई मगरमच्छ पाल के रखा है, उससे जो है वो आईटी वाले भी वाकई में भौचक्के रह गए थे। जी बिल्कुल, रीना जी आपका रुख करेंगे। देखिए यहाँ पर एक तरफ सौरभ शर्मा का मैटर जो है वो सुलझ ही नहीं रहा है, जांच आगे बढ़ ही नहीं रही है। एक और यहाँ पर इस तरह से जो है अकूत संपत्ति की बरामदगी, तो वहीं वन विभाग को भी देखिए एक बैठे बिठाए जो है यहाँ पर ये मिला कि मगरमच्छ पाले जा रहे हैं घर के अंदर में। किरण जी, मैंने जैसा पहले भी बोला था कि बीजेपी मतलब भारतीय ज्यादा भ्रष्ट पार्टी, वो जब से भारतीय जनता पार्टी का वो हुआ है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तब से नित्य प्रतिदिन भ्रष्टाचार मनोटनों की तादाद में है। अब आप ये देखिए, 52 केजी सोना मिलना पूर्व विधायक के घर में, और 2 मगरमच्छ, मतलब वन विभाग की भी अनदेखी है। आप मगरमच्छ ऐसे पाल ही नहीं सकते हैं। वन विभाग का भी अनदेखी हम लोग अभी बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। कितने जानवर हमारे शेर जो है मर गए, कितने हाथी मर गए, वो भी पता चला कैसे उन्होंने क्या खा लिया, क्या हुआ। मतलब ये बराबर मध्य प्रदेश में जो ये अनदेखियों का सवाल है और भ्रष्टाचार का है, ये एक पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ बन गया जो शायद अगर हम बात करें तो एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ है ये भ्रष्टाचार का, भारतीय जनता पार्टी का। जी अजय जी, इसी पे चाहेंगे आपसे भी बोला, क्योंकि वक्त की कमी है रीना जी, माफ कीजिएगा, और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अजय जी, इस पे कि क्या वाकई यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक पहाड़ सा खड़ा हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर? देखिए, भ्रष्टाचार का पहाड़ भी है, और जो 20 साल से भाजपा सरकार है ये उसकी उपलब्धि है। सोना चांदी मिल रहा है। दूसरी बात, ये जो मगर मिले हैं, निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ एक्ट का सीरियस ऑफेंस है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस फेलियर है। यदि मगरमच्छ इनके पास है तो ये आया कहाँ से, वो स्मगलिंग है। और ये भी रिपोर्ट मिली है कि वहां पे छोटा सा प्राइवेट जू था, तो ये सब एस्टेब्लिशमेंट वो चला रहा था। निश्चित तौर पर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट है, ये कनेवेंस है, ये पूरा मामला
जो है वो वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो को देना चाहिए। और आप आश्चर्य करेंगे, 7 दिन हो गए, अभी तक वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इस बीजेपी एमएलए को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। तो ये क्योंकि देखिए पहले मामले में भी गिरफ्तारी न के बराबर है, सौरभ शर्मा भी गिरफ्त से बाहर है, इसके अलावे जो बड़ी मछलियां उनको नहीं गिरफ्तार करे, यहां पर इस तरह से अकूत संपत्ति के साथ देखिए मगरमच्छ पालने का एक मामला भी सामने आ जाता है जो कि बहुत बड़ा क्राइम है एक तरह से, उसमें भी यहां पर गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। बहुत बड़ा सवाल और सीधे तौर पर वहां की सरकार पर, इसको लेकर के आपसे एक अजय जी ये जल्दी से हम कमेंट्स भी चाहेंगे कि क्या अब इस पर और कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, क्या इसको लेकर के भी, क्योंकि देखिए आईडी की रेड आज भी जारी है उनके तरफ से और विभाग के भी, वन विभाग के लोग भी पहुंचे हुए हैं, उनको लग रहा है कि और भी मगरमच्छ जो है वो हमें मिल सकते हैं। बहुत जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। देखिए इस पूरे मामले में जो करप्शन केस है, इस पे तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग प्रोब होनी चाहिए। दूसरा जो वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन हुआ है, जो मगरमच्छ मिले हैं, ये किसी क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव से तो नहीं वहां रखे गए थे लोगों को निपटाने के लिए, तो इस पे एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया।